क्लास 12 हिंदी आरोह भाग 2 कविता के बहाने, जो कुंवर नारायण के इन दिनों संग्रह से लिया गया है। अब आप एक एक लाइन का अर्थ सुनिए। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। तो देखिए, कवि जो है कविता के अस्तित्व से जुड़े हुए पहलुओं को उठाया है और बताया है। क्या कहते हैं कि कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। कविता भी उड़ान भरती है, लेकिन कविता की उड़ान जो होती है चिड़िया की उड़ान से अलग होती है। जबकि चिड़िया जो है उड़ान भरती है तो उसके उड़ने की एक सीमा होती है और उस सीमा के बाद वह थक माद करके लौट। लेकिन जब कविता अपने भावों, विचारों और कल्पनाओं की जब उड़ान भरती है तो इस कविता की उड़ान जो है वह सभी बंधनों से मुक्त असीम। कवि कहता है कि कविता की उड़ान जो है अनंत युगों तक रहती है, उसी तरह से वो कभी थकती नहीं है। कविता भाव रूपी पंख लगा करके बाहर भीतर इस घर उस घर अर्थात सभी घरों में उड़ जाती। भला कविता की उड़ान को ये चिड़िया क्या जाने। अर्थात कविता की उड़ान को कविता के भाव रूपी पंख लगाकर और कल्पना रूपी पंख लगाकर उड़ने के माने ये चिड़िया नहीं समझ सकती। फिर एक बार देखिए बच्चे, कवि कहता है कि कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। कविता भी चिड़िया की तरह उड़ान भरती है, लेकिन कविता की उड़ान चिड़िया की उड़ान से अलग है। जबकि चिड़िया एक निश्चित सीमा तक उड़ती है और फिर समाप्त थक मार करके लौट आती। लेकिन जब कविता अपने भावों, कल्पनाओं और विचारों की उड़ान भरती है तो वह कभी थकती नहीं। वह हर बंधनों से मुक्त अनंत काल तक उड़ती ही रहती है। भला चिड़िया जो है कविता की उड़ान को क्या समझ सकती है। कविता तो घर के बाहर भीतर इस घर उस घर अर्थात सभी घरों में अपने भाव रूपी पंख लगा करके उड़ती है। भला कविता के पंख लगा करके उड़ने के माने ये चिड़िया क्या समझ, अर्थात चिड़िया इसे नहीं समझ। फिर एक बार सुनो बच्चे, कवि कहता है कि कविता की चिड़िया की तरह एक उड़ान भरती, लेकिन कविता की उड़ान चिड़िया की उड़ान से अलग है। जबकि चिड़िया एक निश्चित सीमा तक उड़ती है, फिर उसके बाद वह हार मान जाती है। लेकिन कविता जब अपने भावों, कल्पनाओं और विचारों के पंख लगाकर उड़ान भरती है तो उसकी उड़ान जो है असीम, हर बंधनों से मुक्त होती है। वह अनंत काल तक उड़ती रहती है। भला चिड़िया उस कविता के उड़ान के बारे में क्या जान सकती है। कविता की जब अपने भाव रूपी पंख लगाकर उड़ती है तो घर के बाहर भीतर इस घर उस घर अर्थात कविता के भाव रूपी पंख लगाकर उड़ने के माने चिड़िया नहीं जान सकती। यह तो अनंत काल तक उड़ती। तो चिड़िया के पंख और कविता के पंख लगा करके उड़ने के माने ये चिड़िया कभी समझ नहीं सकती।
एक बार और सुन लो बच्चे। कवि कहता है कि कविता भी चिड़िया की तरह एक उड़ान भरती है। कविता की उड़ान चिड़िया की उड़ान से अलग है, लेकिन कविता चिड़िया जब उड़ान भरती है तो उसकी एक निश्चित सीमा हो, लेकिन कविता जब अपने कल्पनाओं, भावों और विचारों रूपी पंख लगाकर जब उड़ान भरती है तो वह उड़ान सभी बंधनों से मुक्त होता है, असीम होता है। भला कविता के भाव रूपी पंख लगा करके उड़ने की माने ये चिड़िया नहीं समझ सकती है, क्योंकि कविता जब भाव रूपी पंख लगाती है तो घर के बाहर, भीतर, इस घर उस घर, सभी घरों में पंख लगा करके उड़ती है। भला ये चिड़िया कविता की उड़ान को क्या समझ सकती है? अर्थात कुछ नहीं समझ सकती है, कोई तुलना नहीं है। तो बच्चे आप इसको समझ गए हैं, ये प्रश्नात्मक और मानवीकरण अलंकार से युक्त है। थैंक यू माय डियर चिल्ड्रन।